अध्यात्म या इच्छा पूर्ति का बाजार, मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भक्ति का पूरा सच। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्रा अभी सिंह। आप देख रहे हैं रिहास। क्या आपने कभी गौर किया है कि आज अध्यात्म का सबसे ज़्यादा बिकने वाला रूप क्या है? मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाइब्रेशन, एबंडेंस, सक्सेस मेडिटेशन, मनी फ्रीक्वेंसी। और इन सब का एक ही वादा है, आप जो चाहो वह पा सकते हो। लेकिन क्या वास्तव में अध्यात्म का उद्देश्य यही है? क्या ऋषियों ने वेद, उपनिषद, गीता और योग इसलिए दिए थे कि हम बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और बड़ी सफलता मैनिफेस्ट कर सकें? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अध्यात्म को समझे बिना उसका उपयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। अध्यात्म बिक क्यों रहा है? क्योंकि बाजार वही बेचता है जो इंसान खरीदता है या खरीदना चाहता है। सत्य नहीं बिकता, इच्छाएं बिकती है। ज्ञान नहीं बिकता, सपने बिकते हैं। मुक्ति नहीं बिकती, सफलता बिकती है। इसलिए आज मेडिटेशन को स्ट्रेस मैनेजमेंट बना दिया गया, योग को फिटनेस बना दिया गया, भक्ति को विश फुलफिलमेंट सर्विस बना दिया गया और अध्यात्म को सक्सेस हैक बना दिया गया। लेकिन ऋषियों ने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने पूछा, हु आर यू? तुम कौन हो? क्या आज का बाजार पूछता है तुम क्या पाना चाहते हो? यहीं से अंतर शुरू होता है। इच्छा की समस्या क्या है? मान लीजिए आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए, फिर क्या? पहली इच्छा पूरी होगी, फिर दूसरी पैदा होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी। उपनिषद कहता है कि इच्छा अग्नि की तरह है, जितना ईंधन डालोगे उतनी बढ़ेगी। धन मिला और चाहिए, सफलता मिली और चाहिए, प्रेम मिला और चाहिए, यश मिला और चाहिए। इसलिए समस्याएं इच्छाओं के अधूरे होने का नहीं है। समस्या यह है कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अध्यात्म का असली उद्देश्य इच्छाओं को पूरा करना नहीं, बल्कि अध्यात्म का उद्देश्य है उस व्यक्ति को जानना जो इच्छाएं कर रहा है। क्योंकि जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक संसार की हर उपलब्धि आपको अधूरी लगेगी। उपनिषद का महावाक्य है, सा विद्या या विमुक्ति, वह ज्ञान जो मुक्त कर दे। किससे? दुख से नहीं, गरीबी से नहीं, बल्कि उस अज्ञान से जिसमें मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और मन मानता है। भक्ति क्या है? आज लोग कहते हैं, मैंने 11 सोमवार किया, मैंने 21 दिन मंत्र किया, मैंने पूजा की, फिर भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन क्या यह भक्ति नहीं है? यह सौदा है। भक्ति तब शुरू होती है जब भगवान साधन नहीं रहते, स्वयं लक्ष्य बन जाते हैं। मीरा ने तो कृष्ण से राज्य नहीं मांगा, प्रहलाद ने वरदान भी नहीं मांगा। उनकी भक्ति इच्छा पर आधारित नहीं थी, प्रेम पर आधारित थी। अगर आप अध्यात्म में केवल सफलता खोज रहे हैं तो शायद आपको कुछ सफलताएं मिल भी जाए, लेकिन अगर आप अध्यात्म में सत्य खोज रहे हैं तो आपको स्वयं मिल जाओगे। और जिसने स्वयं को पा लिया उसके लिए संसार की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी छोटी हो जाती है। क्योंकि अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य संसार को बदलना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है। धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे द्वैत बनाम अद्वैत, मैं कौन हूँ, भक्ति, ज्ञान और आत्मा का रहस्य। तब तक बने रहें। धन्यवाद।